हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ग्रह। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम ग्रह के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। उससे पहले मैं आपको पीछे का थोड़ा बता दूं कि अब तक हमने इसमें ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो सबसे पहली वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा, ब्रह्मांड की पूरी डिटेल जानी, महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में पढ़ा। ठीक है, आकाश गंगाओं के बारे में पढ़ा, तारों के निर्माण के बारे में पढ़ा और तारों से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सब हमने पहली वीडियो में पढ़े। ठीक है, उसके बाद हमने सौरमंडल स्टार्ट किया। ठीक है, तो सौरमंडल के बारे में पढ़ा कि सौरमंडल की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में हमने जाना। और सूर्य के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में या और भी अन्य क्वेश्चन जो सूर्य से पूछे जाते हैं उन सबको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे ग्रह के बारे में क्योंकि यह भी एक सौरमंडल का भाग है। ठीक है, तो ग्रह के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। तो कुछ शर्तें रखी गई हैं जिनके जो उन शर्तों को पूरा करते हैं उन आकाशीय पिंडों को हम ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रह की परिभाषा क्या है, या फिर बोल सकते हो कि ये एक ग्रह की शर्त है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो जो आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, ग्रह। तो जो आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रह। ठीक है, तो यह सबसे पहली शर्त हो गई कि सूर्य की परिक्रमा करना आवश्यक है। किसी भी आकाशीय पिंड के लिए उसको ग्रह की श्रेणी में रखने के लिए उसे सूर्य की परिक्रमा करना आवश्यक है। ठीक है, दूसरा आपका कि उनका कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी शर्त क्या है कि उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए जिसके कारण वह अपना गोल स्वरूप धारण कर सके। ठीक है, तो पहली शर्त हो गई सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या हो गई कि उनके पास कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए जिसकी वजह से वह अपना गोल स्वरूप धारण कर सके। ठीक है, और तीसरी बात क्या है आपकी, थर्ड है आपका उसका जो आसपास का क्षेत्र जो है, तीसरी शर्त क्या है आपकी, जो आकाशीय पिंड है उसका जो आसपास का क्षेत्र है वह साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी यूं नहीं है कि बहुत ही छोटे छोटे अन्य आकाशीय पिंड उसके आसपास घूम रहे हो या फिर पड़े हो ऐसे ही, तो इस वजह से उनको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। जिसके पास ज्यादा आकाशीय पिंड होंगे या फिर बहुत छोटे छोटे कण जिस आकाशीय पिंड के पास होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि उसका जो आसपास का क्षेत्र है वह साफ सुथरा होना चाहिए ताकि उसको घूर्णन, इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने में, घूर्णन करने में परेशानी न आए। ठीक है, और सबसे मेन बात क्या है, तो सबसे मेन पॉइंट क्या है आपका एक और यह होता है कि कोई भी ये जैसे ऐसे चक्कर काटते हैं सूर्य के चारों ओर तो इनकी एक कक्षा बन जाती है। ठीक है, तो ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो आकाशीय पिंडों में यह एक शर्त है कि जिसको ग्रह में रखा जाएगा उसके लिए कि वह अपनी कक्षा को छोड़कर किसी दूसरे की कक्षा में न घुसे। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण शर्त है जिसकी वजह से हम पढ़ेंगे आगे कि 9 ग्रह थे, अभी हमारे 8 ग्रह हैं। प्लूटो को बोने ग्रह में शामिल कर दिया गया। उसकी एक वजह यही थी कि वह दूसरे ग्रह की कक्षा में जाकर चक्कर काटता था। ठीक है, तो इनकी जो एक कक्षा है बनी हुई है, जो इनका दीर्घवृत्ताकार पथ जो है ये उसी आकार में चक्कर काटने चाहिए। ठीक है, ये दूसरे ये नहीं है कि ये ग्रह इसकी कक्षा में आके चक्कर काट रहा है, ये इसकी कक्षा में आकर चक्कर काट रहा है या फिर ये इसकी कक्षा में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक नियमित आकार कक्ष में चक्कर काटते रहने चाहिए। ठीक है, इनकी जो कक्षा है उसी में इनको लगातार घूमना है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण शर्त मानी गई है ग्रहों के बारे में। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि इसके लिए निम्नलिखित शर्तें थी, या फिर बोल सकते हैं ये शर्तें थी कि सूर्य का चक्कर काटना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। तो ये जो भी शर्तें थी, जो भी आकाशीय पिंड इन शर्तों को पूरा कर देगा उसको हम ग्रह की स्थिति में, ग्रह की श्रेणी में रख लेंगे। ठीक है, तो इन शर्तों को कौन कौन पूरा कर रहा है, इन शर्तों को 8 आकाशीय पिंड पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हमारे ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। ठीक है, तो 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम उनके नाम जानते हैं और उनके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं और उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गए आपके 8 ग्रह। तो सबसे पहला ग्रह क्या है,
ग्रह का नाम क्या है? सबसे पहला है आपका बुध, दूसरा आपका शुक्र, थर्ड आपका पृथ्वी, फोर्थ आपका मंगल। ठीक है, मंगल। ये बीच में हम पढ़ेंगे शुद्र ग्रह या फिर और भी अन्य यहां से क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मंगल के बाद आ गया आपका बृहस्पति, इसके बाद बृहस्पति के बाद शनि, इसके बाद है आपका अरुण, इसके बाद है आपका वरुण। ठीक है, 8 ग्रहों के नाम क्या हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये दूरी के आधार पर मैंने अरेंज कर रखे हैं। ठीक है, तो इनका इंग्लिश में नाम कई बार दे देता है। तो बुध का नाम क्या है इंग्लिश में? बुध को क्या बोलते हैं? बुध को बोलते हैं मरकरी। ठीक है, शुक्र को बोलते हैं इंग्लिश में विनस। ठीक है, पृथ्वी को जैसा कि आपको पता ही है अर्थ, मंगल को मार्स। ठीक है, बृहस्पति को जुपिटर। ठीक है, शनि को सैटर्न। ठीक है, अरुण और वरुण में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कि अरुण दूरी के अकॉर्डिंग पूछ लेगा कि सबसे दूर, सूर्य के सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। ठीक है, तो अरुण और वरुण में थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। तो आप जैसे हिंदी में याद करने में ये आसानी हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा ए आई कह हम जैसे ही सीखते हैं तो उनमें सबसे पहले ए आता है, ए वर्ण की ध्वनि आती है। ठीक है, तो यहां से आप याद कर सकते हो कि पहले ए आता है, तो दूरी के अकॉर्डिंग सूर्य में पहले क्या आएगा? अरुण, और उसके बाद क्या आएगा? वरुण। ठीक है, तो अरुण और वरुण। ठीक है, अरुण पहले आएगा, वरुण बाद में आएगा। ठीक है, कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो अरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरुण को बोलते हैं यूरेनस। ठीक है, और वरुण को नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह हो गए आपके, इनके नाम हो गए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये बीच में शुद्र ग्रह मेखला आती है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखना कि मंगल और बृहस्पति के बीच ये आता है। ठीक है, फिर आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इंग्लिश में नाम हो गए इनके। अब आता है कि इसमें आगे ग्रह से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रह के कितने प्रकार है। तो ग्रह को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ग्रह को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, ये 4 और ये 4। ठीक है, ये दूरी के आधार पर, आप ध्यान रखना, घनत्व के आधार पर और अन्य चीजों, द्रव्यमान के आधार पर ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ग्रह बदल जाते हैं। तो आप ध्यान रखना कि ये मैंने दूरी के आधार पर लगा रखे हैं। ठीक है, तो वो सब भी हम करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम इनको करते हैं। तो 2 प्रकार के डिवाइड कर दिए। तो सबसे पहला ये क्या कहलाएंगे? ये 4 ग्रह जो है आपके पार्थिव ग्रह। ठीक है, पार्थिव ग्रह, और इनको क्या बोल दिया गया? बृहस्पतीय ग्रह। ठीक है, बृहस्पतीय ग्रह, और किस नाम से जाना जाता है इनको? और इनको बाह्य ग्रह, और किस नाम से जाना जाता है इनको? और जाना जाता है इनको बृहस्पतीय ग्रह, बाह्य ग्रह और जोवियन ग्रह। ठीक है, जोवियन ग्रह। ठीक है, जोवियन ग्रह। और इसको पार्थिव ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? और जाना जाता है इनको आंतरिक ग्रह के। ठीक है, आंतरिक ग्रह। अभी पढ़ते हैं इनको इन नामों से क्यों जाना जाता है। तो ये 4 हो गए आपके पार्थिव ग्रह, ये 4 हो गए बृहस्पतीय ग्रह। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिन समूह में बृहस्पति है वो बृहस्पतीय ग्रह, और जिन समूह में पृथ्वी है वो पार्थिव ग्रह। ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप में बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वह या आकार है वह सबसे बड़ा है। ठीक है, और इस ग्रुप में पृथ्वी का सबसे बड़ा है। इसी वजह से इन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो पृथ्वी, जिसमें बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल में को क्या बोल दिया गया? पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य के नजदीक भी हैं, और जो दूर है उनको बाह्य ग्रह और जोवियन ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह बोल दिया गया है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का ग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये
4 तो है, इनमें से एक अलग दे देगा, जैसे शनि दे देगा, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो शनि आंतरिक ग्रह का ग्रह नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप ध्यान रखना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल पार्थिव ग्रह, और बृहस्पति शनि अरुण और वरुण क्या है, बृहस्पति ग्रह है, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह के, ठीक है, ग्रह हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 प्रकार हो गए, पार्थिव ग्रह और बृहस्पति ग्रह, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से ग्रहों में, तो ग्रह और पार्थिव ग्रह और बृहस्पति ग्रह हो गए, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं इसमें आगे, एक एक को करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बुध को, और उसके बाद हम एक एक की पूरी डिटेल जानते हैं, ठीक है। तो अभी आप हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले बुध ग्रह की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बुध ग्रह के बारे में जानते हैं, इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सूर्य के सबसे निकट है, तो ठीक है। तो बुध में लिखो सबसे पहले सूर्य के सबसे निकट ग्रह, ठीक है, निकट ग्रह। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे ही उठा के देखोगे तो आपको ये ऐसे के एज इट इज मिलेंगे, ठीक है। और जब हम एमसीक्यूज करवाएंगे उसमें भी आप देखोगे कि बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह, ठीक है। तो सबसे निकट ग्रह, और सूर्य के एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी सूर्य के सबसे नजदीक होगा ग्रह वह ही उतना जल्दी सूर्य का चक्कर काटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वरुण सबसे दूर है तो वरुण सबसे लंबे समय में सूर्य का चक्कर काटता है। बुध सबसे नजदीक है तो बुध सबसे पहले सूर्य का चक्कर काटता है, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। तो सूर्य की सबसे पहले परिक्रमा कौन करता है, बुध। कितने दिनों में यहां से पूछ लिया जाता है, तो 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा बुध कर लेता है, ठीक है। क्योंकि ये एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है, तो 88 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुध ग्रह के उपग्रह कितने हैं, तो उपग्रह के बारे में हम ग्रह के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बुध से क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए उनको पढ़ रहे हैं। तो उपग्रह जो ग्रहों का चक्कर काटते हैं, ठीक है। तो उपग्रह अगर पूछे तो बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए बुध से। और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पूछा जाता है आपका, अगर पूछे कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध, ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, बुध हो गया, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके तापांतर में बहुत अंतर मिलता है, ठीक है। तो इसके तापांतर में ठीक है। तापांतर का क्या मतलब है, सूर्य के सबसे निकट है तो दिन में इसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात में इसका टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो इसके तापांतर में बहुत अंतर मिलता है, ठीक है। तो इसका जैसे कि पूछ लिया जाता है कि तापांतर कितना होता है इसका, 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 600 डिग्री सेल्सियस अंतर मिलता है। कैसे, दिन में अगर पूछे तो इसका तापमान कितना रहता है, दिन में रहता है इसका 427 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। और अगर रात में पूछे तो रात में ये इसी का तापमान चला जाता माइनस में, -173 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों को मिला के 600 हो गया, ठीक है। तो अगर पूछे कि तापांतर किस सौरमंडल में किस ग्रह का तापांतर ज्यादा होता है, तो बुध का कितना होता है, 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुध ग्रह से, इनको एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब याद करने हैं इनमें, और क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इनमें और ज्यादा ऐसा कुछ समझाने का है नहीं, ठीक है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जैसा कि आप देख रहे हो बुध, सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, बुध, क्योंकि जो भी सूर्य के सबसे नजदीक होगा वह सूर्य की सबसे पहले परिक्रमा करेगा, ठीक है। तो 88 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसके उपग्रह पूछे तो कोई उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। तापांतर कितना है, 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया बुध ग्रह से जो जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सब, ठीक है। तो बुध ग्रह आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, शुक्र पे, ठीक है।
तो हेडिंग डाल लीजिए आप शुक्र ग्रह की। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है शुक्र से पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो शुक्र। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, निकटतम ग्रह, ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका, यह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह है। अभी इसके गर्म होने का कारण जानते हैं, सबसे गर्म ग्रह। ठीक है, क्योंकि इसके जो वायुमंडल में है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है कि सर बुध ग्रह तो सूर्य के सबसे नजदीक है और फिर शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म कैसे हो गया है। ठीक है, होना तो चाहिए बुध ग्रह को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कारण क्या है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 96% पाई जाती है। ठीक है, तो जो सूर्य की किरणें आती हैं वो इसको ऑब्जॉर्व कर लेती हैं और इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सूर्य की किरणों को वहां से जाने नहीं देता। ठीक है, इस की वजह से शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है, वातावरण है, वह बहुत ही गर्म पाया जाता है। ठीक है, तो यह कारण है कि CO2 के कारण बुध ग्रह सबसे गर्म न होकर शुक्र ग्रह सबसे गर्म पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो गया, शुक्र ग्रह। किस वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वजह से। ठीक है, कितने % पाई जाती है, 96%। ठीक है, और सबसे गर्म होने के कारण यह क्या हो गया, सबसे चमकीला ग्रह भी। ठीक है, तो सबसे चमकीला ग्रह, तो सबसे चमकीला ग्रह पूछे तो कौन सा है, शुक्र ग्रह। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट पूछा जाता है आपका कि यह पृथ्वी के समान आकार और द्रव्यमान और भी अन्य चीजों में पृथ्वी के समान दिखाई देता है, इस वजह से इसको पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का भगिनी ग्रह, तो पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है इसको, शुक्र ग्रह को भोर का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से भी शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ठीक है, तो इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा सब ग्रह कैसे कर रहे हैं, या फिर अपने अक्ष पर चक्कर काट रहे हैं तो कैसे चक्कर काट रहे हैं, वो पूर्व से वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काट रहे हैं। जैसे कि हम पृथ्वी में पढ़ेंगे कि पृथ्वी हम अपने अक्ष पर या फिर सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काट रही है। ठीक है, लेकिन शुक्र ग्रह जो है वह सूर्य की परिक्रमा कैसे कर रहा है, वह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शुक्र के साथ साथ एक अरुण ग्रह जो है वह भी सेम एज इट इज पोजीशन में चक्कर काटता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर काटते हैं सूर्य का। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका शुक्र और अरुण। ठीक है, तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो शुक्र और अरुण, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर काटते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको भोर का तारा या इसको भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो पूर्व से पश्चिम, आप ध्यान रखना पृथ्वी में पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर और शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ से शुक्र ग्रह से पूछा जाता है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह से क्या क्या क्वेश्चन हो गए एक बार इनको रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह है CO2। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ठीक है, किसकी वजह से, CO2 की वजह से 96% CO2 पाई जाती है। सबसे चमकीला ग्रह पृथ्वी का भगिनी ग्रह है शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कौन है आपका, शुक्र ग्रह। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इसके उपग्रह। ठीक है, तो शुक्र ग्रह के उपग्रह पूछे तो 0। ठीक है, तो इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र ग्रह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है,
तो पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये हो गए आपके शुक्र ग्रह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिटेल से करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका पृथ्वी। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए पृथ्वी। इसके बारे में जानते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, इसको नीला ग्रह या नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर पानी पानी पाया जाता है। ठीक है, अगर ऊपर से हम देखते हैं तो हमारी पृथ्वी बिल्कुल नीली दिखाई देती है। ठीक है, तो इस वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, कौन से ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन क्या पूछता है आपका? पृथ्वी से पृथ्वी का घनत्व पूछता है। तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? घनत्व, तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब सेंटीमीटर। इसके बाद अगला आता है आपका पृथ्वी से क्वेश्चन, तो इसका झुकाव पूछा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, झुकी हुई है, इसकी वजह से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि अपने कक्ष पर झुकाव पृथ्वी का, कक्ष पर या आधार तल पर झुकाव। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्ष पर तो हो गया 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, कक्ष पर झुकाव कितना हो गया? तो कक्ष पर झुकाव हो गया आपका 66.5 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप ध्यान रखना, कक्ष पर या आधा तल पर पृथ्वी का झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री। ठीक है, नीला ग्रह हो गया, घनत्व हो गया, अक्ष पर झुकाव, कक्ष पर झुकाव। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे कि देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? लगभग 24 घंटे, अप्रोक्सीमेट देखें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, तो 24 घंटे होते हैं हमारी पृथ्वी पर एक दिन का समय। इसी को हम बोलते हैं दैनिक गति। 24 घंटे हमारे पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं, इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? दैनिक गति। और हमारी पृथ्वी पर एक वार्षिक गति किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी पर 365.25 दिन में एक वर्ष का समय पूरा होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? वार्षिक गति। ठीक है, और पृथ्वी के बारे में क्वेश्चन अगर अच्छे से जानने हो तो हमने पृथ्वी की गतियां जो है वो टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, उसमें पृथ्वी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करवाए गए हैं, और आप वहां से देखोगे कि पृथ्वी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा से उनको नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बार, जैसे कि हमने सौरमंडल में सूर्य पढ़ा था, वहां पे पृथ्वी के बारे में बताया था, और भी ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा, वहां पे भी हमने पृथ्वी के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आप उन वीडियोज को देख लेना, और पृथ्वी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपके पूरे वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप पृथ्वी के लिए उन वीडियोज को जरूर देखना। तो जो क्वेश्चन वहां पे डिस्कस नहीं हुए थे वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं कि नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है, घनत्व वेरी इंपॉर्टेंट 5.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, और अक्ष पर झुकाव कितना? 23.5 डिग्री, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। कक्ष या आधा तल पर झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ पृथ्वी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि आप उन वीडियोज को, जो पृथ्वी की गतियां हैं या और भी अन्य जो पृथ्वी से ब्रह्मांड सौरमंडल की जो वीडियोज हैं, आप उनको एक बार जरूर देखना। आपके वहां से जो पृथ्वी के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो जो डाउट बनते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार उन वीडियोज को जरूर देखना। तो ये था आपका पृथ्वी। अब चलते हैं हम मंगल ग्रह के ऊपर। अब पढ़ते हैं हम मंगल ग्रह के बारे में। ठीक है, मंगल ग्रह पर जाने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे पृथ्वी का रहता है, उसको करते हैं। तो उपग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, तो उपग्रह जैसे कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं था, तो सबसे पहले आया पृथ्वी। पृथ्वी का
उपग्रह हमने पढ़ा चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा के बारे में पूरी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे जब उपग्रह पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस यही जिक्र आता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, ठीक है। तो उपग्रह क्या हो गया, पृथ्वी का चंद्रमा, ये क्वेश्चन वहां पे रह गया था, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप मंगल ग्रह की, ठीक है। मंगल ग्रह के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से जो मंगल ग्रह की सतह है वो लाल हो गई है, ठीक है। अगर हम उसको देखते हैं तो लाल दिखाई देती है, तो इस वजह से इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो आयरन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल ग्रह के लाल होने का कारण क्या है, तो वह है आपका आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की वजह से मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मंगल ग्रह से यही बनता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनता है मंगल ग्रह से, वह बनता है आपका, इसके उपग्रह बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उपग्रह, तो इसके उपग्रह कितने हैं, 2। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 2। शुक्र और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह चंद्रमा, मंगल के कितने उपग्रह हैं, 2, ठीक है। कौन से, नंबर 1 फोबोस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, फोबोस, और दूसरा कौन सा आपका, डिमोस, ठीक है। डिमोस, फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह मंगल ग्रह के हैं, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि डिमोस जो है वह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। सौरमंडल का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, मैंने क्या बोला, उपग्रह, ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस, ठीक है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस, उनमें सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का कौन सा है, डिमोस, ठीक है। तो ये हो गया यहां से मंगल ग्रह का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम, यहां से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं, क्या क्या, सौरमंडल का, अगर पूछे कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वह आपका निक्स ओलंपिया, ठीक है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया। इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा कितनी हो गई, लगभग 26,000 मीटर, ठीक है। 26,000 मीटर निक्स ओलंपिया की, ठीक है। तो यह जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, मैंने यहाँ पे क्यों बताया कि यह जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह कौन से ग्रह पर उपस्थित है, तो वह मंगल ग्रह पर उपस्थित है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस बात का जिक्र किया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है वह कौन से ग्रह पे पाया जाता है, तो मंगल ग्रह पे, ठीक है। तो मंगल ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, लगभग 26,000 मीटर, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि सौरमंडल का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ठीक है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, वह आपका ओलंपस मेसी, ठीक है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा या बड़ा, ठीक है, सबसे ऊंचा या बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलंपस मेसी, ठीक है। ओलंपस मेसी, इसका जिक्र मैंने यहाँ पे क्यों किया, आप समझ गए होंगे कि मंगल ग्रह के ऊपर यह सबसे बड़ा
सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओलंपस मेसी। ठीक है, और वह कौन से ग्रह पे पाया जाता है, तो वह आपका मंगल ग्रह। ठीक है, तो मंगल ग्रह पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है ओलंपस मेसी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मंगल ग्रह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मंगल ग्रह से एक बार रिवाइज करते हैं कौन से क्वेश्चन हमने किए। लाल ग्रह किसे जाना जाता है, मंगल ग्रह को आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है, इसके उपग्रह कितने हैं, 2, फोबोस और डिमोस। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, आपका डिमोस। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया। तो निक्स ओलंपिया की ऊंचाई पूछे तो लगभग 26,000 मीटर, माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा। ठीक है, वह कौन से ग्रह पे पाया जाता है, आपका मंगल ग्रह पे। उसके बाद हमने पढ़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी। ठीक है, ओलंपस मेसी दोनों में आप याद कर सकते हो कि ओलंपिया ओलंपस रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो ये कौन से ग्रह पे पाए जाते हैं मंगल ग्रह पे। ठीक है, तो ये मंगल ग्रह के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा सबसे पहले बुध ग्रह को, उसके बाद शुक्र ग्रह को, उसके बाद पृथ्वी ग्रह को, उसके बाद मंगल ग्रह को। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बृहस्पति ग्रह को। तो आज की वीडियो में हम बस ये 4 पढ़ेंगे, 4 ग्रहों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 4 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, और क्षुद्र ग्रह मेखला के बारे में, और उपग्रहों के बारे में, या और भी सौरमंडल से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको हम पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो आज ये हम 4 ग्रहों के बारे में पढ़ लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से, और हो सकता है कि भाई क्वेश्चन मिक्स भी हो जाएं, क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन लगभग इसमें भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन मिक्स ना हो, इस वजह से हम आज बस इन 4 ही उपग्रह को, 4 ही ग्रह को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन नेक्स्ट 4 ग्रह को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।